विगत कुछ दिनों से भारतीय राज्य कर्नाटक के अंदर जो है हिजाब को लेकर के काफ़ी बवंडर मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हिजाब को लेकर भारत में ये पहली बार इस तरह का हंगामा हुआ हो। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार थोड़ा सा हंगामा जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। पहले तो राज्य से जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा और अब जो है इसका रुख जो है अंतर्राष्ट्रीय भी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ मुस्लिम देश जो है अपनी भाईचारगी दिखा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान हो गए। अब इधर आज जो है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम देशों का, आईओसी, उसने भी इसमें पाँव डालना शुरू कर दिया है। उधर तालिबान ने भी इस पे जो है मज़े लेना शुरू कर दिया है। और कुछ यूरोपीय देश जो हैं, जो कि अपने आप को मानवाधिकार और धर्म के रक्षक मानते हैं, उन्होंने भी जो है थोड़ा सा जो है चुटकी लेना शुरू कर दिया है। तो मैं कह रहा था पहले कि ये हिजाब का विवाद जो है भारत में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ था, लेकिन वो छिटपुट मामला था और उस पे कोर्ट ने कई बार आदेश वगैरह दिया था और वो मामला लोकल लेवल पे ही ख़त्म हो गया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये हिजाब विवाद जिसमें कि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, उसके कई पहलू हैं। एक तो पहलू है राजनीतिक, दूसरा पहलू है धार्मिक, तीसरा पहलू है जो है कानूनी, और तीसरा है संवैधानिक। जैसा कि मुस्लिम जो है छात्राएं और मुस्लिम जो है धर्म के जो और भी जो है नेता लोग हैं, वो लोग जिस तरह से कहते हैं कि हमें भारतीय संविधान में जो है इस तरह का अधिकार मिला है, तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान क्या कहता है इस मामले पे। देखिए, पहले जो है संविधान से ही लेकर के चलते हैं कि इस पर संविधान क्या कहता है। जिस धारा 25 की बात करते हैं, यानी कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की बातें जो है मुस्लिम छात्राएं कर रही हैं या मुस्लिम संगठन कर रहे हैं या नेता लोग कर रहे हैं, वो धारा 25 या अनुच्छेद 25 जो भारतीय संविधान का क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी भारतीयों को अपना धर्म पालन करने और प्रचार करने का आज़ादी है। कानून व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर जो है पाबंदी लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अगर जो है उनकी इस आज़ादी के आड़े जो है नैतिकता, कानून व्यवस्था और जो है स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं आती है, तो इस पे कुछ हद तक रोक लगेगा, यानी कि ये अधिकार वहीं पे रुक जाएगा अगर इस तरह का कोई बाधा बीच में आता है। इसके बाद अनुच्छेद 15 है भारतीय संविधान का। ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, लिंग, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब ये दो धाराएं हो गई। उसके बाद एक तीसरी भी जो है धारा है, या अनुच्छेद कह लीजिए, अनुच्छेद है, वैसे मेरे मुंह से धारा निकल जा रहा है, एक्चुअल में ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके तहत वे अपना रहन सहन, कपड़ा, पहनावा और इसी तरह के बाकी चीज़ों को जो है स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जो है पाबंदियाँ आयत हो जाती है। ये स्वतंत्रता कहाँ तक है? जैसा कि मुस्लिम संगठन या छात्राएं कहती हैं या बड़े बड़े नेता लोग जो है इस पे जो है भाषणबाजी कर रहे हैं कि मुझे संविधान ने ये अधिकार दिया है, वो अधिकार दिया है, मुझे इस अनुच्छेद से ये राइट प्राप्त है। तो जिस जगह पे आकर करके किसी को आपके इस अधिकार से प्रॉब्लम होने लगेगा, वहीं पे ये धारा जो है या अनुच्छेद जो है आपके हक में काम करना बंद कर देगा। ये चीज़ जो है लोग नहीं समझ रहे हैं। यहीं पे जो मैंने एक पक्ष और गिनाया था कि राजनीतिक पहलू आ जाता है, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं ये इस जो घटना के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, और इसलिए इन अनुच्छेदों के जो है बैक में जो इन अधिकारों के साथ जो कर्तव्य जुड़ा है और लिमिटेशन जुड़ा है, उसको वो लोग नहीं बताते या उस पर बात करना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक
जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 21 है, बिल्कुल सही है कि ये सारे जो है अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का उन्हें हक ये देता है। लेकिन ये हक वहीं पे आकर के रुक जाता है जब आपकी इस हक से किसी को परेशानी होने लगे और आपके इस हक से जो है समाज के अंदर जो है कानून व्यवस्था की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाए, या फिर आपकी इस अधिकार से राज्य या देश को किसी तरह का नुकसान होने का संभावना पैदा हो जाए, तो यहीं पे ये अधिकार आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन इसकी व्याख्या वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये उनके खिलाफ जाने लगता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि विगत में जब इस तरह का केस भारत में आया पहले, तो इस पे जो है देश के अलग अलग राज्यों में जब जब इस तरह का विवाद आया तो ये कोर्ट ने समय समय पे इस पे क्या फैसला दिया है। तो इसी तरह का जो है विवाद जो है पीछे जो आया था, जिसमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। एक ऐसा ही मामला जो है 2015 में केरल हाईकोर्ट के सामने आया था। केरल हाईकोर्ट ने उस वक्त जो है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में जो है हिजाब और पूरी बांह का जो है कपड़ा पहन करके बैठने के लिए जो है दो जो है मुस्लिम छात्राओं को इजाज़त दे दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस आदेश को जो है 2017 में पलट दिया था। इसी तरह का एक केस हुआ था जिसमें जो है केरल हाईकोर्ट ने ही 2018 में जो है प्राइवेट स्कूलों को जो है किसी भी तरह का निर्देश देने से मना कर दिया था। ये मामला था 2018 का, जिसमें सुनवाई करते हुए प्राइवेट स्कूल को आदेश देने से मना करते हुए कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनने की आज़ादी देना या ना देना ये जो है उस स्कूल के प्रबंधन का अधिकार क्षेत्र है, और इसमें जो है कोर्ट जो है कोई आदेश नहीं दे सकता था। इस तरह से जो है मुस्लिम छात्राओं का जो है वो जो है केस जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी तरह का एक और मामला आया था जिसका कि केस नंबर मैं आपको बाद में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये केस था सुप्रीम कोर्ट में चला था आशा रंजन और अन्य बनाम बिहार सरकार और अन्य के मामले में। उसमें जो है कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जब मामला कुछ इस तरह के आ जाए जिसमें कि दो धर्मों या दो संस्थाओं या दो सरकारों के बीच विवाद पैदा हो जाए, तब जो है मिनिमम बैलेंस का जो है को लेकर के चलना चाहिए। और मिनिमम बैलेंस का मतलब है ये कि निजी हितों से जब निजी हित और सार्वजनिक हितों का टकराव पैदा हो जाए तो निजी हितों को जो है छोड़ते हुए सार्वजनिक हितों को तरजीह देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसका केस नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। इसी तरह का एक केस जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चला था, जिसमें जो है यूनिफॉर्म से जुड़े हुए विवाद में जो है कोर्ट ने छात्रा फातिमा हुसैन सैयद को जो है राहत देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि छात्रा ने भी उस वक्त भी हिजाब और जो है नकाब पहन करके जाने के लिए जो है स्कूल में जो है याचिका दायर किया था। लेकिन कोर्ट ने उसमें भी उसे इंटरटेन करने से मना कर दिया था और वहाँ भी ये फैसला दिया था कि ये प्रबंधन का अधिकार क्षेत्र आता है और यहाँ पे कोर्ट आदेश नहीं देगी। इसी तरह का एक मामला जो है केरल हाई कोर्ट में भी चला था 2018 में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो है कोर्ट ने जो है छात्रों को जो है सर ढकने या बुर्का पहनने से का अधिकार देने से मना कर दिया था। अब यहाँ पे कुछ कानूनविद ये भी कहते हैं कि केरल का ये मामला प्राइवेट स्कूलों का था और अभी जो विवाद चल रहा है सरकारी स्कूल और कॉलेजों का चल रहा है। तो यहाँ पे कानून जो है सरकारी कॉलेजों और प्राइवेट स्कूलों को लेकर के अलग अलग नहीं हो सकता है। अब चूंकि विवाद का स्तर जो है अब जो है सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं रह चुका है। जैसा कि आपने समाचारों में सुना होगा कि ये विवाद जो है कर्नाटक से चलता हुआ जो है देश के अन्य भाग में भी पहुंच चुका है। जैसा कि जो है मैंने रिपोर्ट में देखा कि आज ही जो है जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा कि जो है पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में हिजाब पहन करके जाने से रोके जाने पे स्कूल के बाहर जो है लोगों ने बम तक फेंका है और विरोध किया है। इसी तरह का जो मामला जो है
राजस्थान में भी उत्पन्न हो गया है, जहाँ पे जो है एक स्कूल में हिजाब पहन के जाने के लिए जो है छात्राओं ने जो है स्कूल प्रबंधन के साथ विवाद किया है। तो मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसलिए जो है कर्नाटक हाई कोर्ट का जो है संविधान पीठ जो है या लार्जर बेंच जो है क्या फ़ैसला देता है ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रीवियस जो कोर्ट के जो फैसले हैं वो तो यही बता रहा है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए जो है निजी हितों को जो है तरजीह नहीं दिया जा सकता है। और कुछ इस्लामिक विद्वानों का जो है, जैसा कि जो केरल के जो राज्यपाल हैं, उनका भी जो बयान आया है कि इस्लाम का ये जो है पार्ट नहीं है हिजाब। जैसा कि उन्होंने बताया है कि हिजाब का वर्णन कुरान में तो है, परंतु औरतों के लिबास का ये पार्ट एकदम नेसेसरी हो, धार्मिक पार्ट हो, ये ऐसा कुछ नहीं है कुरान के अंदर। तो ये तो मैंने बताया आपको कि इस हिजाब विवाद का कानूनी पक्ष क्या कहता है, संवैधानिक पक्ष जो है भारतीय संविधान क्या कहता है और राजनीतिक पक्ष क्या कहता है। इसके अलावे जो है एक और पक्ष इसमें है, जैसा कि जो है राजनीतिक दल कह रहे हैं और जैसा कि दिख भी रहा है अब कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश या फिर जो है इस पूरे विवाद में एक पक्ष ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मुस्लिम जो पक्ष जो है या मुस्लिम छात्राएं कह लें, मुस्लिम समाज कह लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हिजाब हमारा धार्मिक पहनावा है और ये हमारा धार्मिक मेन थीम जो है अपने धर्म का उसमें शामिल है, इसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या वास्तव में जो है ऐसा है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि केरल के जो राज्यपाल हैं वो एक मुस्लिम हैं, इस मुस्लिम स्कॉलर हैं और काफ़ी हद तक जो हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। उन्होंने जो कुरान से संदर्भ लेते हुए कहा कि ये हिजाब जो है का वर्णन कुरान में है, परंतु जो है ये धर्म का एसेंशियल या ज़रूरी पार्ट में शामिल नहीं और कुरान में इसे किसी भी महिला के पहनावा के तौर पे भी इसका वर्णन नहीं है। खैर वो जो भी हो, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय मुसलमान जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं कि नहीं जी ये हमारा धार्मिक पहचान और हमारा धर्म का ये अभिन्न अंग है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्या वास्तव में ऐसा है? अगर ऐसा होता तो विश्व के जो है कई मुस्लिम देश जो है के अंदर जो है इस पे इस तरह से बैन नहीं लगाया जाता। चलिए यहाँ तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे जो है बैन अगर लग जाता है किसी कारणवश तो कुछ न कुछ लोग बहाना निकाल देंगे राजनीतिक कारणों से। लेकिन उन मुस्लिम देशों का क्या जहाँ पे कि 100% पॉपुलेशन मुस्लिम है, वहाँ भी जो है इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ही मुस्लिम देशों का नाम बताता हूँ जहाँ पे हिजाब और बुर्के पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें पहला देश आता है अफ्रीकन कंट्री जो है चाड, जो कि जो है मुस्लिम बहुल देश है। वहाँ पे 2016 से जो है हिजाब या बुर्का पहन करके सार्वजनिक स्थलों पर जाने से पे प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर आप ऐसा करता हुआ पाए जाएंगे तो लगभग भारतीय रुपये में 66,000 रुपये का जो है आप पे जो है जुर्माना लग सकता है। इसी तरह जो है सीरिया में 2010 से और जो है इजिप्ट में 2015 से जो है हिजाब और बुर्का पहन करके यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और इसी तरह के अन्य सार्वजनिक स्थलों पे जाने पे रोक लगा हुआ है। इसी तरह का जो है रोक जो है अन्य मुस्लिम देशों में भी है, जहाँ पर कि जो आप सार्वजनिक स्थलों पे जो है पहन करके बुर्का या हिजाब नहीं जा सकते। तुर्की में भी इसी तरह का रोक लगा हुआ था, लेकिन जो है जब से जो है तैयब एर्दोगन आए हैं इसमें कुछ थोड़ा सा ढील दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक वहाँ पे ये प्रतिबंध लागू है। इस कड़ी में बहुत सारे यूरोपियन देश भी हैं जहाँ पे हिजाब या बुर्का पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। ये देश हैं फ्रांस, जहाँ पर कि 2011 में जो है हिजाब या बुर्का पहनने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बेल्जियम, जहाँ पे भी 2011 में प्रतिबंध लगा दिया गया। नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, डेनमार्क, बुल्गारिया, लिस्ट काफ़ी लंबी है जहाँ पर कि बैन लगा हुआ है। एशियन कंट्री में आए
तो हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि श्रीलंका में भी जो है बुर्का पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो फिर भारत में क्यों नहीं? साजिश का एंगल किसको कह लीजिए। तो साजिश का एंगल तो शुरू में कोई ज़्यादा इस पे विश्वास करने वाला सबूत नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इसका जो स्वरूप सामने आते जा रहा है, निश्चित तौर पे ये जो है यहाँ की जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र के खिलाफ जाता हुआ ये मामला दिख रहा है। जिस तरह से जो है आईओसी जो है मुस्लिम देशों का जो संगठन है, वो इसमें जिस तरह से कूद पड़ा है, अफ़गानिस्तान का तालिबान जिस तरह से इसमें कूद पड़ा है, पाकिस्तान जिस तरह से इस पर बयानबाजी कर रहा है, इसी तरह अमेरिका का एक धार्मिक जो है मामलों का जो है संगठन है, जो कि वहाँ का सरकारी संगठन माना जाता है, उसका जिस तरह से बयानबाजी आ रहा है, निश्चित तौर पे सरकार इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है देश हित में ही फैसला लेगी। अलग बात है कि हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष को ये लगे कि जो है हिंदूवादी सरकार है तो क्रश किया जा रहा है इस्लाम को, या हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है। ये एक अलग मुद्दा है कि उनको लग सकता है, लेकिन लार्जर देश हित की बात अगर की जाए तो जैसा माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पे मेरा अपना मानना है कि कोर्ट का फैसला जो है इसके अगेंस्ट ही जाना चाहिए। और ये सारे मामले जो है, चाहे वो ठीक है, हो सकता है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में भी जाए, लेकिन मुझे इसका उम्मीद कम दिखता है। लेकिन इन सारे मामलों को देखते हुए एक चीज़ तो जो है स्पष्ट दिखने लगा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को जो है, संसद को जो है बार बार ये रिमाइंड कराया है विगत में कई बार कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, तो निश्चित तौर पे जो है केंद्रीय नेतृत्व को जो है इस तरफ भी गंभीरता से सोचने के लिए ये जो है विवाद जो है विवश करेगा। और हो न हो, देश का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो निश्चित तौर पे जो है सही समय पे सिविल कोड को भी लाने का जो है प्रयास जरूर करेगी, क्योंकि ये विवाद जो है आगे और बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है अभी ये शांत हो जाए, कल फिर किसी न किसी रूप में ये सामने आएगा। इसलिए करके निश्चित तौर पे ये विवाद जो है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो है एक माहौल बनाने का काम भी करेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।